नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज की इस वक्त की बड़ी खबर एलएसी पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन की सेना के बीच तनातनी लगातार बढ़ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चीन पीछे हटने की अपनी बात से साफ मुकर रहा है। मैंने हेडलाइन आपको दिखाई। मॉस्को में एक 5 सूत्री कार्यक्रम पर सहमति बनी है, लेकिन ग्राउंड पर क्या हो रहा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। चीन अब फिंगर 3 की ओर बढ़ रहा है। अभी तक पिछले हफ्ते 10 दिन से हम दक्षिणी पैंगोंग त्सो की बात कर रहे थे, लेकिन हम आपको आगाह कर रहे थे, हम चर्चा भी कर रहे थे, चीन का जो मंशा है वो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाने वाली फिराक में रहता है। अब वो फिर से नॉर्थ पैंगोंग त्सो, जो फिंगर 2 से फिंगर 8 का जो इलाका है, फिंगर 8 तक हमारा इलाका है, फिंगर 4 से भी वो पीछे नहीं हटा। फिंगर 4 फिंगर 8 से 8 किलोमीटर पश्चिम में है, वहां से पीछे नहीं हटा है। चीन डिसएंगेज नहीं हुआ है और अब वो फिंगर 3 की ओर बढ़ रहा है। उत्तरी पैंगोंग त्सो में चीन ने अपनी सेना की भी तादाद बढ़ा दी है और चीन की साजिश को देखते हुए भारत ने भी अपनी फौज बढ़ा दी है। सूत्रों की माने तो दोनों देशों की सेना के बीच फिलहाल सिर्फ 500 मीटर की दूरी है और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, रिटायर्ड वाइस चीफ ऑफ द आर्मी रह चुके हैं। मेजर जनरल अश्वनी सिवाच, रिटायर्ड चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं इसी इलाके में जहां पर तनातनी चल रही है। एम्बेसडर अशोक सज्जनहार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आंचल मल्होत्रा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने डिप्लोमैट हैं। और मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी भी इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर मौजूद है मेरे सहयोगी आसिफ सुहाफ। आसिफ, जो ये खबर है फिंगर 3 पर अब निगाहें डाल रहा है चीन, सेना की तादाद भी वहां पर बढ़ा दी है। धन सिंह जो पोस्ट है हमारी, वहां पर निगाहें तरेर रहा है चीन। जी बिल्कुल संदीप, सूत्रों से जो जानकारी हासिल हुई है, कल यहाँ पर जो उत्तरी पैंगोंग, नॉर्थ पैंगोंग का इलाका है फिंगर 4 में, वहाँ पर वेस्ट की तरफ पहले तो परसों चीनी बोट के जरिए वहाँ पर पैंगोंग लेक में घुसे थे और भारतीय इलाके में आने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पर भारतीय सेना ने रोक दिया था और वापस उन्हें वहाँ से खदेड़ दिया था। उसके बाद कल दोबारा से यहाँ पर वेस्ट के ही इलाके में फिंगर 4 पर पहले तो चीनी सेना ने अपने सैनिकों की तादाद काफी ज्यादा बढ़ा दी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार करीब 2000 और सैनिक यहां पर ड्रैगन आर्मी ने तैनात किए और उसके बाद वो लोग वेस्ट की तरफ दोबारा से बढ़ने लगे हैं और हालांकि भारतीय सेना वहां पर पहले से ही मजबूती के साथ तैनात है और उन्होंने वहां पर इनको रोक भी लिया है, लेकिन इसको देखते हुए जो लगातार उनकी सैनिकों की तादाद बढ़ाई जा रही है, उसको देखते हुए भारतीय सेना ने भी अब यहां पर फिंगर 4 के इलाके में अपनी तादाद बढ़ा दी है। हालांकि संदीप, पहले ही जो दक्षिण पैंगोंग का इलाका है वहां पर जो सारी डोमिनेटिंग हाइट्स है वो भारतीय सेना के पास इस समय है और वहां पर भारतीय सेना ने बढ़त बनाई हुई है। फिंगर 4 का जो इलाका है यहाँ पर भी भारतीय सेना हालांकि ऊंची जगहों पर मौजूद है। यहाँ पर भी जो चीनी गतिविधि है उस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और उसी के चलते ये ऑब्जर्व किया गया कि चीनी सैनिकों ने जब वहां पर मॉस्को में बातचीत हो रही थी कल, ठीक उससे पहले यहां पर उन्होंने अपने सैनिकों की तादाद न केवल बढ़ाई, 2000 सैनिक वहां पर तैनात किए गए हैं। एक सेकंड जनरल सिवाच, आगे बढ़, क्योंकि आप ग्राउंड रियलिटी को हम सबसे बेहतर जानते हैं, इस इलाके को भी जानते हैं। अभी तक दक्षिणी पैंगोंग त्सो की बात हो रही थी और ब्लैक टॉप और रेजांगला, जो ये पहाड़ियां थी, जो हाइट्स हमने वहां पकड़ ली, हम हाइट्स पर हैं, हम मोल्डो को देख सकते हैं जहां पर चीनी गैरिसन है। लेकिन अब ये सडनली देखिए थिएटर जैसे शिफ्ट करता है। अब उत्तरी पैंगोंग त्सो, उसकी चर्चा ही नहीं हो रही थी। फिंगर 8 तक हमारा इलाका है, वो कहता है नहीं फिंगर 2 तक हमारा इलाका है, फिंगर 4 तक वो आ गया था, वहां से पीछे नहीं गया है। कमांड लेवल की बातचीत, ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत, राजनाथ सिंह ने बातचीत की और हमारे विदेश मंत्री ने उनके विदेश मंत्री से बात की, लेकिन वो पीछे हटने के बजाय अब वहां पर फिंगर 4, ये देखिए 4 जैसी ये उंगलियां हैं, फिंगर 8 की हम बात करते हैं तो ये नकल्स, ये थोड़ी जो पहाड़ी की बात हो रही है, फिंगर 4 का जो नकल है उसे ग्रीन टॉप कहते हैं,
वहां पर भी अब चीन पहुंच गया है और पिंपल, एक उत्तरी इलाका जो है इससे 1 किलोमीटर उत्तर में, पिंपल पर भी चीन अब अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। तो चीन हटने को तैयार नहीं है, सबक नहीं सीख रहा है। बिल्कुल ठीक बोला संदीप। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं, जो भारत की फौज ने 29-30 अगस्त को किया है वो एक बहुत ही बड़ा काबिल तारीफ प्रीएम्प्टिव और ऑफेंसिव एक्शन से भारत ने जो क्लास रेंज ले ली है साउथ ऑफ पेंगेंगसो में, उससे पूरा गेम चेंज हो गया है। और मेजोरिटी ऑफ हाइट्स जो कि रिजंगला, रचिनला और आपकी मगर हिल, गुरुंग हिल और स्पांगुर गैप भारत के कब्जे में है। उससे क्या हुआ है कि पूरा का पूरा त्रिशूल और मोलोदो जो वैली है वो भारत के फायर एंड ऑब्जर्वेशन के अंडर कंट्रोल है। इसीलिए अपनी स्ट्रैटेजी बदली है क्या? अब ताल ठोक रहा है नॉर्थ पैंगोंग में, ये दक्षिणी पैंगोंग के इलाके आप बता रहे थे। बिल्कुल, मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं। जब हमने ये कार्रवाई करी तो एक बहुत काबिल तारीफ हुई। इसके साथ साथ आपको मैं एक और चीज बताना चाहता हूं संदीप, यही नहीं कि हमने साउथ ऑफ पेंगेंगसो में ये हाइट पकड़ी, हमने उस टाइम नॉर्थ ऑफ पेंगेंगसो में भी अपनी जो है एक सिचुएशन को इंप्रूव किया। क्योंकि जो चीन है फिंगर 4 में एक ग्रीन टॉप है उसको पकड़े हुआ था, और जैसे उसने कहा कि हम पीछे जाएंगे, वो पीछे नहीं गया। मगर भारत ने क्या किया, भारत ने एक चोटी पकड़ ली है जो कि वेस्ट में है ग्रीन टॉप के, मगर वो उससे ऊंची है और उसको डोमिनेट करता है। जैसे आप जानते हैं संदीप, पहाड़ों में जो भी ऊंची चोटी पकड़ेगा जीत उसकी होगी, और माउंटेन फेवर डिफेंडर। तो हमने एक प्रकार पलटा वहां भी बदल दिया है। नॉर्थ ऑफ पेंगेंगसो में भी भारत की स्थिति बहुत मजबूत हो गई है। तो एक तरफ मैं समझ गया आपकी बात जनरल गुरमीत, एक तरफ चीन 5 सूत्री कार्यक्रम पर एक सहमति बना रहा है, ये डिसएंगेजमेंट, डी एस्केलेशन, जो ये शब्द है ना, ये हवा में ही उड़ाए जा रहे हैं क्या? जब से बातचीत चली है, गलवान से पीछे हटे, वो हटे, हमें भी हटना पड़ा है। गोगरा और हॉट स्प्रिंग में वो पीछे हटे हैं, लेकिन फिंगर 4 तक चीन है। अब ये बात की और लगातार तस्दीक होती जा रही है, ये हमारा इलाका है। फिंगर 8 तक वो 8 किलोमीटर पश्चिम आ चुका है हमारे इलाके में, और अब फिंगर 3 पर भी आंखें तरेर रहा है। संदीप जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि चाइना और पीएलए के ऊपर में बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। हमने देखा कि किस प्रकार टॉक्स के अंदर में डिले किया है और ऑन ग्राउंड के ऊपर में हर वक्त धोखा देने की कोशिश करता है। चाहे वो 15 जून था, 29 अगस्त था, जब 7 सितंबर, लेकिन धोखा, ट्रेचरी और झूठ एक तीनों चीजों में ही शामिल है। लेकिन बड़ी बात यह है, ये जो स्थिति है ये 29 अगस्त के बाद में बहुत बदल चुकी है। ना केवल साउथ बैंक ऑफ पेंगेंगसो, लेकिन नॉर्थ बैंक पेंगेंगसो में भी स्थिति उसी रात को बदल गई थी। अभी की हालत में भारतीय सेना दोनों ही नॉर्थ और साउथ में ऑपरेट कर रही है, और चाइना तो गलती पे गलती करता जा रहा है। एक तरफ ईस्ट लद्दाख और दूसरी तरफ मॉस्को में एक ही कमरा और 3 बार मीटिंग, पहले एससीओ की, फिर आरआईसी की और फिर बायलेटरल, और उसके अंदर में जो 5 तत्व निकल के आए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, इन टॉक्स का कोई मतलब नहीं अगर ऑन ग्राउंड स्थिति नहीं बदलती है। और बड़ी बात यह है कि जो चाइना के प्रेसिडेंट है वो भी पीएलए से नाराज है। ऐसा दिमाग में आता है कि क्या पीएलए और जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी है उनके बीच में भी डिफरेंस है, कि क्या पीएलए उनकी बात नहीं मानती है? क्या पीएलए तो है ही अनप्रोफेशनल, वो तो सोल्जर भी नहीं है, और हो सकता है कि इनके बीच में भी बहुत तनाव हो, और ये तनाव आने वाले समय पर बढ़ता ही जाएगा। और ऐसे में प्रोपेगेंडा, जो ये झूठा प्रचार है, चीन एक झूठा देश है, इसमें इस बात की तो पोल खुल चुकी है। अब देखिए फिर से प्रचार तंत्र उनका हावी हो रहा है, वो झूठ फैला रहा है। सीमा पर दोनों देशों के बीच तनाव को चीन लगातार हवा दे रहा है, और चीन की तरफ से भारत को एक नई धमकी दी गई है। अब ये देखिए, इसको गीदड़ भभकी भी कह सकते हैं। चीनी सरकार का जो मुखपत्र है, मैं पिट्ठू कहता हूं, ग्लोबल टाइम्स ने भारत को युद्ध की धमकी दी है। ग्लोबल टाइम्स ने धमकी देते हुए लिखा है कि भारतीय सैनिकों ने एलएसी पार की है, अगर भारतीय सैनिक पीछे नहीं हटे तो हम सीमा पर तनाव बनाए रखेंगे। यह तनाव युद्ध में बदल सकता है, और युद्ध हुआ तो भारत हारेगा। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी देखे जा रहे हैं।
साथ ही ग्लोबल टाइम्स ने, ये बड़ी दिलचस्प बात है, ये भी लिखा है कि सर्दी के मौसम में भी हम पीछे नहीं हटेंगे। खबरें आ रही थी कि चीनी सेना में हड़कंप है, भाई ठंड में कैसे लड़ेंगे, अभी पीछे हट जाओ। तो अब ग्लोबल टाइम्स ये दावा कर रहा है हम पीछे नहीं हटेंगे। एम्बेसडर सज्जनहार, ये खामखां की जो बातें ग्लोबल टाइम्स कर रहा है, लेकिन जो जनरल गुरमीत कह रहे थे कि पीएलए और शी जिनपिंग उनकी लीडरशिप में भी तनाव है, तो ये जो प्रोपेगेंडा है इसे सीरियसली भी लें, ये गीदड़ भभकी है या ये मंशा जाहिर करती है चीन की? देखिए, ऐसा है, जो जनरल गुरमीत सिंह ने कहा है उसमें कुछ तथ्य जरूरी है, क्योंकि हम बहुत समय से सुनते आ रहे हैं जो वहां पर चीन में शी जिनपिंग के विरुद्ध बहुत आवाजें उठी हैं, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की, सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स की, वगैरह वगैरह। परंतु शी जिनपिंग इसमें माहिर है, उसके जो भी अपोनेंट्स हैं उसने उन सबको पर्ज कर दिया है, उन सबको वो अपनी जो जगह है, मेरे ख्याल से जितना पर्जिस उसने किए हैं 2013 में आने के बाद, उससे पहले कोई ऐसी अवधि में नहीं हुए हैं। तो उसने धीरे धीरे करके सब जगह से अपने जो अपोनेंट्स हैं उनको वो हटाता रहा है। अब देखिए, चाइना तो एक आयरन कर्टन के पीछे है, एग्जैक्ट क्या सिचुएशन है वो तो किसी को नहीं मालूम चलता है, हम स्पेक्यूलेट करते हैं। नहीं, पर जो ये युद्ध की जो धमकी दी जाती है, ये दबाव बनाने की कोशिश है क्या? चारों तरफ से चीन घिर गया है, अब वो कह रहा है देखिए घिरा हुआ आदमी, मैं लड़ाई कर लूंगा जी। भारत मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, ये हड़बड़ाहट है या कोई रणनीति है? देखिए, चीन आर्ट ऑफ डिसेप्शन का भी मास्टर है, इस बात को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एब्सोल्युटली, मैं उसी पर आ रहा था संदीप, क्योंकि आपका दूसरा प्रश्न वही था ग्लोबल टाइम्स के बारे में। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं सहमत हूं। जो ये उनका पिट्ठू है, ये उनका माउथपीस है, ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए जो वो कहलवाना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, वो कहता है। परंतु देखिए, इसका जो स्टाइल है बड़ा ही नेशनलिस्टिक है, बड़ा ही जिंगोइस्टिक है। हमेशा चाइना को ऊपर रखना है और देशों को है वो नीचे रखना। मैं आपको याद दिलाऊंगा, डोकलाम में 2017 में मेरे विचार से जैसी यहां पर रिपोर्टिंग ग्लोबल टाइम्स में अभी हो रही है, कहीं उससे ज्यादा 2017 में हुई थी। तो इसीलिए ठीक है, हमको उसको थोड़ी अहमियत देनी चाहिए, परंतु इतनी ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए जो हम पूरी तरीके से उससे जो न्यूज वो कर रहा है उससे कंज्यूम हो जाए। देखिए, ये हमको समझ के रखना है, जो अभी भारत काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, हमारे हाथ में कार्ड्स हैं। इसीलिए मेरे विचार से कल जो मुलाकात हुई है, हालांकि मैं मानता हूं जो पहले दो पैनलिस्ट ने कहा है, जो हमको देखना होगा, जो ये 5 सूत्री जो उनमें समझौता हुआ है, उसको ग्राउंड में कैसे ट्रांसलेट किया जा सकता है। मेन सवाल है, क्योंकि एम्बेसडर अशोक सज्जनार, एक सेकंड के लिए सर, अचल मल्होत्रा, यही तो मेन सवाल है। 5 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की जाती है, लेकिन डिसएंगेजमेंट, डी एस्केलेशन कहीं होता दिख रहा है क्या? उधर बातचीत हो रही है, यहां पर आंखें तरेरी जा रही है। देखिए संदीप, मेरा ये मानना है कि अगर आप विश्व में चारों तरफ नजर दौड़ाएंगे तो आपको बहुत से ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट्स मिलेंगे जो खास तौर से टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, जो सॉवरेनिटी से रिलेटेड है। सालों साल से वो चले आ रहे हैं। इंटरनेशनल इंटरवेंशन, बड़े बड़े प्लेयर्स की इंटरवेंशन के बावजूद वो रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं। बड़े दुख की बात है। मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि हमारा जो इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट या बॉर्डर समस्या है, जैसे कश्मीर इश्यू है, अब ये भी उसी श्रेणी में आ रहे हैं जहां ये रिजॉल्व नहीं होंगे, हमें इन्हें मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि जब आपका कोई इशू रिजॉल्व नहीं होता है तो आपको देखते हैं कि आप उसे किस खूबसूरती और किस बेहतर तरीके से मैनेज करें, ताकि वो इस तरह से ना हो कि एक्सप्लोड कर जाए। अब भारत और चाइना के कॉन्टेक्स्ट में अगर ये मैनेज होता रहा तो ये सिरदर्दी जो है बहुत लंबी और लगातार चलती रहेगी। चीन कहाँ मान रहा है? एक तरफ अचल मल्होत्रा साहब वो बातचीत कर रहा है, पर दूसरी तरफ वो फिंगर 3 पर भी आंखें गड़ाए बैठा हुआ है। तो संदीप, हम भी कहाँ मान रहे हैं? हम भी तो जहां जहां हमें मौका मिल रहा है हम भी हाइट्स ले रहे हैं, हम भी एस्केलेट, हम भी मोबिलाइजेशन बढ़ा रहे हैं, हम भी अपनी तैयारियां बढ़ा रहे हैं। वो तो हमारी जमीन है, हमारी जमीन पर हम जो करना चाहें वो करेंगे। चीन हमारी जमीन पर है ना, यथास्थिति बरकरार करने को तैयार नहीं है ना। अप्रैल 2020 की
देखिए, हम कहते हैं ये हमारी जमीन है, वो कहता है हमारी जमीन है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये ऐसा डिस्प्यूट है जो रिजॉल्व होने की दिशा में नहीं बढ़ रहा है, अनफॉर्चुनेटली। इसका हमने नेगोशिएशन के लेवल्स को भी रेज किया है, अभी पॉलिटिकल लेवल पे आ गए हैं। डिफेंस मिनिस्टर की बातचीत से कोई बात नहीं निकली है। देखें विदेश मंत्री की बात कहां तक जाती है। एक ही ऑप्शन बचेगा, वो होगा अगर अक्टूबर में मोदी और ही शिपिंग मिलते हैं, बात करते हैं और रिजॉल्व करते हैं। अगर ये सवाल मैंने कल अपने कार्यक्रम में उठाया था। लिखवा लीजिए, आप मुझसे लिखवा लीजिए, ये आने वाले समय तक परमानेंट अनरिजॉल्व डिस्प्यूट हो जाएगा। जैसे आपका कश्मीर इशू है, जैसे अर्मीनिया और अजरबैजान में नागोर्नो कराबाख इशू है, जैसे ग्रीस और टर्की में इशू है, ये उसी तरह के इशू की श्रेणी में जा रहा है। पर मैं आज की ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूं। एक मिनट, जनरल गुरमीत स्क्रीन पर। जनरल गुरमीत, देखिए एक बात साफ होती जा रही है, इस बारे में कोई मेरे ख्याल से कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जो हमारा इलाका है, हमने ठेका नहीं लिया चीन क्या दावा करता है। हमारे हिसाब से जो LAC है वो फिंगर 8 तक है। अब ये बात साफ हो रही है वो फिंगर 4 पर है, वो पीछे नहीं गया है। तो अप्रैल 2020 की यथास्थिति तो कतई बरकरार नहीं हो रही है। और ऐसा नहीं है कि चीन हमारे इलाके में नहीं घुसा है, वो घुसा हुआ है और हम जवाब दे रहे हैं, हम इलाकों पर कब्जा कर रहे हैं। ये मैं सैनिकों के साहस, उनकी बहादुरी पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, पर यहां पर चीन हमारी जगह पर घुसा हुआ है, ये बात भी अब क्लियर होती जा रही है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर। संदीप जी, आप में यही बात बहुत अच्छी है, आप बहुत डायरेक्ट और एकदम स्पष्ट रूप में सवाल करते हैं और ऐसे कहते हैं कि ये सवाल से ही विजडम उठती है। और जो आपने सवाल किया डायरेक्ट, मैं ये बोलना चाहता हूं कि एक बात पक्की है, चाहे वो मामला सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और LAC का स्टेटस को जो है, ये 2 पॉइंट, इसके ऊपर में टोटल संपूर्ण कमिटमेंट है भारतीय सेना की। और एक बात पक्की है, आप लिख लीजिए कि उनको स्टेटस को में जहां जहां उन्होंने चेंज करने की कोशिश की है, जैसे आपने अभी बताया था, वहां से हटना पड़ेगा, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है, डिप्लोमेसी अपनी तरफ है और जो आर्मी का एक्शन है वो अपनी तरफ है। ये नहीं हो सकता है कि डिप्लोमेसी में 5 बातें करो और ऑन ग्राउंड पर आपके एक्शन अलग हो, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और अभी जो मेरे को पैनलिस्ट, बहुत इज्जत से मैं ये कहना चाहता हूं, जो पहले नहीं हो रहा है वो अभी हो रहा है। 70 साल में आर्टिकल 370 था, उसको हटा दिया है। इतने साल और इतने स्पष्ट रूप से जो यूनियन टेरिटरी बनाया है, जो सर्वे ऑफ इंडिया का मैप बनाया है, जिसमें एक्साइज चीन को अपना हिस्सा बताया है, वो एक अभी कमिटमेंट है, एक डिटर्मिनेशन है। और मैं तो ये कहूंगा कि उन्होंने कोशिश की कि LAC का स्टेटस को चेंज करने की, और ये भारत के बिल्कुल बेतुक स्पष्ट तरीके से और बेबाक बात है कि उनको LAC के उस पार जाना पड़ेगा। वो यूनिलेटरली LAC का स्टेटस को चेंज नहीं कर सकते हैं। कोई सवाल ही नहीं है। जनरल गुरमीत, एक सेकंड, जनरल सिवाच, फौज की बहादुरी पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। दक्षिणी पैंगोंग सो में हमने सारी हाइट्स पकड़ ली हैं, ये हमारे बहादुर फौजियों ने किया है। मेरा सवाल ये है, देखिए स्थिति साफ हो रही है, हमें ये इस बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये कह देना कि भाई ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है। चीन घुसा हुआ है कुछ इलाकों में, डेप्सांग में भी वो पीछे नहीं गया है जहां दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी है, और हमें उसको मुंह तोड़ जवाब देना होगा। वो धमकी दे रहा है कि भारत चट्टान को अंडे से मार रहा है। ये ग्लोबल टाइम्स की एक और गीदड़ भभकी है। बिल्कुल संदीप, मेरे को थोड़ा टाइम दो, पिछली बार भी हमने कम दिया, मैं एक बार समझाने की कोशिश करूंगा। देखो इसमें कोई शक नहीं कि चीन जो है एक बुरी स्ट्रेटेजी से भारत के अंदर आया, मिलिट्री और पॉलिटिकल एम से। जो आपने सही बताया कि डेप्सांग में वो 7 से 8 किलोमीटर अंदर है और वो दरबुक शोक दौलत बेग ओल्डी को डोमिनेट कर रहा है, और वहां जाने के लिए, पीछे जाने के लिए कभी बात ही नहीं कर रहा, और आपका हरदम डाइवर्ट कर रहा है अटेंशन आपकी पैंगोंग में नॉर्थ और साउथ। मगर मैं कुछ और चीज बताना चाहता हूं कि 15 नवंबर तक, जब तक पूरी बर्फ नहीं पड़ जाएगी, तब तक माउंटेन ग्रैबिंग दोनों तरफ से चलेगी। दोनों चाहेंगे अपनी स्थिति को मजबूत करें, तो बातचीत चलती रहेगी, मगर ग्राउंड पे एक दूसरे से माउंटेन को या पासेज को पकड़ने की प्रतिक्रिया जारी रहेगी। और सबसे अच्छी बात है 29 अगस्त के बाद
जिस प्रकार से हमारी स्थिति बहुत मजबूत हो गई है साउथ ऑफ पेंगेंगसो और किसी हद तक नॉर्थ ऑफ पेंगेंगसो, इसको हमने मेंटेन रखना है। इसी के कारण हमारी बातचीत में हमें फायदा। मैं तो ये कहूंगा जो साउथ ऑफ पेंगेंगसो में जो कार्रवाई हुई है वो तो हाजी पीर जैसा होगा। अगर आपको पता हो 1965 में भारत ने हाजी पीर को कब्जे में ले लिया था, मगर मिलिट्री जो विक्ट्री थी उसको हमने बिल्कुल एकदम खो दिया जब पॉलिटिकली हम मान गए उसको वापस देने के लिए। इसी प्रकार से जो साउथ ऑफ पेंगेंगसो में हाइटें पकड़ी हैं, ये सारी हाइटें भारत की तरफ हैं और इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और जो बातचीत होगी उसको चीन को यही है कि यथास्थिति अप्रैल 2020 की करें और हम जो इलाका हमारा है आप उनको हमें पीछे आने के लिए नहीं कह सकते, आप अपने वापस जाएं। तो मैं यही बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। सिचुएशन फ्लूइड है, सिचुएशन टेंस है, दोनों तरफ से ये कार्रवाई चलेगी कि भाई पहाड़ी चोटी पकड़ो और अपनी स्थिति मजबूत करो। और हमारे तो इलाके से चीन को निकलना होगा। और यहां पर जो कल मॉस्को में 5 सूत्री फॉर्मूले पर रजामंदी हुई है, उन मुद्दों के बारे में भी आपको बता दूं किन मुद्दों पर सहमति बनी है। यह पॉलिटिकल लेवल पर क्या हो रहा है, सेनाओं को पीछे हटाने पर सहमति, मतभेदों को विवाद ना बनने पर सहमति, दोनों देशों के बीच बातचीत जारी रहे, मौजूदा संधि और प्रोटोकॉल को मानने पर सहमति और तनाव बढ़ाने वाले कदम ना उठाए जाएं। तो सेना पीछे हटाने पर यह सहमति बनी है, पर यह तो कागजी सहमति है एम्बेसडर अशोक सज्जनहार, जमीन पर कुछ और दिख रहा है। प्रयास कर रहा था जो देखिए ट्रस्ट लेवल तो बिल्कुल ही उसमें कम है, चीन में बिल्कुल ही कम है। और चाइना एक रिविजनिस्ट पावर है, चाइना एक एक्सपेंशनिस्ट पावर है। देखिए हमारे यहां पर जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, चाहे वो वहां से शुरू हुआ हो, गलवान से शुरू हुआ हो, फिंगर्स में आया हो, साउथ पेंगोंग में आया हो, इसमें कोई इनएविटेबिलिटी नहीं थी। ये तो चीन ने अभी सोचा है, जो पूरी दुनिया इस महामारी से ग्रसित है वो मेरे विरुद्ध कुछ नहीं कर पाएगी, सबकी आर्थिक स्थिति बहुत नीचे है, मैं उनसे बेहतर हूं, तो ये बड़ा अच्छा मौका है जो मैं जाकर जो कुछ हथिया सकता हूं, यहां पर लद्दाख में मैं हथिया लूं। उन्होंने तजिकिस्तान में कहा है पमीर्स मेरे हैं, उन्होंने और साउथ चाइना सी में सब जाकर हथिया लिया है। तो देखिए जो अभी कहा जा रहा है, जो ये वाले ऐसे चलते रहेंगे, इसमें कोई इनएविटेबिलिटी नहीं है। भारत कोई एक्सपेंशनिस्ट पावर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भारत उनकी तरफ अटैक नहीं करने गया है, पर हम अपना इलाका थोड़ा दे देंगे उनको या छोड़ देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये जो 5 सूत्री सहमति है, इसमें संदीप नई बात कोई नहीं है, बिल्कुल वही चीजें हैं जो कि हम कहते आए हैं। तो जो अचल मल्होत्रा साहब कह रहे हैं कि इस बातचीत से कुछ निकल नहीं रहा है, हासिल तो हो नहीं रहा है, रक्षा मंत्री ने बात की, विदेश मंत्री बात कर रहे हैं, वो फिर से आंखें तरेर रहा है, क्या प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग ये सीधी बातचीत ही इसका हल निकाल सकती है, वरना ये ऐसे ही लटका रहेगा मामला, ये तनाव जारी रहेगा? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जो अचल मल्होत्रा कह रहे थे, आपका टेक उस पर? अच्छा हाँ, देखिए मैं ये समझता हूं जो अब ये जो है, दिस इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग द वे फॉर द समिट। अब एससीओ का समिट शिखर सम्मेलन होना है रूस में, मॉस्को में, अगले महीने अक्टूबर में। और अगर अभी भी ये हालात सुलझते नहीं हैं तो ये फिर उन्हीं के जो बॉल है उन्हीं के कोर्ट में डाल दी जाएगी। वहां पर यकीनन मुलाकात होनी चाहिए और तब इस मुद्दे के ऊपर बातचीत होगी। परंतु अब हमें यह देखना होगा जो इस 5 सूत्री, आप ठीक कह रहे हैं, वहां पर उन्होंने इसके ऊपर सहमति जताई है, परंतु ऑन द ग्राउंड अभी इसका कोई असर नहीं देखने को मिला है। ठीक है, मेरे ख्याल से एक दिन रहने दीजिएगा, क्योंकि उनको भी ऑर्डर्स अगर ट्रांसमिट करने हैं तो एक दिन उनको लगेगा वहां बताने के लिए। हम वेट करने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।